Audio Jungle. Audio Jungle. अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम तलशुफ ज़िया है और हमारी जो आज की वीडियो है उसके अंदर जो हमारा मेन फोकस है वो है जो अभी दोबारा से जो लॉकडाउन लगने लगा है उसके अंदर आप लोग अपनी एफएससी की प्रिपरेशन को किस तरह जारी रख सकते हो और किस तरह उसको आप मज़ीद बेहतर कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको एक एडवाइस तो मेरी तरफ से यही होगी कि आपकी जो रिटन प्रैक्टिस है कोशिश करें कि आप उसको ना छोड़ें, क्योंकि ये जो एंड वाला आपका फेज होता है ना 2 से 3 महीने पहले एफएससी के पेपर से, ये बड़ा क्रूशल होता है। इसमें जब आपका एकेडमी और या कॉलेज का टेस्ट सेशन वगैरह होता है तो आपका हाथ चलता रहता है, आपने टेस्ट करना है, रोजाना के बेसिस पे टेस्ट होता है। फिर पहले आपका एक एक चैप्टर का टेस्ट होता है एक सब्जेक्ट का, फिर वो मल्टीपल आपके 3 चैप्टर्स का होगा, फिर हाफ बुक का, फुल बुक का। आपका हाथ जितना ज्यादा चलता है ना, आपकी स्पीड भी उतनी ज्यादा बढ़ती है, आपकी पेपर प्रेजेंटेशन भी उतनी ज्यादा बढ़ती है, आपकी टाइम मैनेजमेंट भी उसी हिसाब से जो है बेहतर होती है। फिर आपको पता है कि भाई जो चीज आपने याद की और आप उसको लिख के करो याद, तो आपको याद भी ज्यादा देर के लिए रहती है, लॉन्ग लास्टिंग होती है। तो आप लोगों को सजेस्ट यही करूंगा कि रिटन प्रैक्टिस को ना छोड़ें। आप में से जिन बच्चों ने एकेडमी या ज्वाइन की हुई थी और वो एकेडमी जो है कुछ पीरियड के लिए ऑनलाइन शिफ्ट हो जाएगी, इवन अगर आपके जो टेस्ट हैं वो चेक नहीं होते, आप खाली घर बैठ के वो अटेम्प्ट कर रहे हो, लेकिन कोई आपको बताने वाला नहीं है कि यार कौन सा सवाल सही किया कौन सा गलत किया है, कुछ नहीं होता। वो टेस्ट आप बस अटेम्प्ट करो, पास रख लो। जब एकेडमी दोबारा खुलेगी, जब कॉलेज दोबारा खुलेगा, आप जाके चेक वगैरह करवा लेना। लेकिन फॉर नाउ आपने प्रैक्टिस लाजमी करनी। ये नहीं आपको कि यार लाइक क्या फायदा, टेस्ट चेक तो होना नहीं है, कुछ नहीं होता, मैं मिस करा रहा हूँ ये वो, लाइक ये वाला काम नहीं करना। रिटन प्रैक्टिस इंतहाई इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्रोमाइज रिटन प्रैक्टिस पे कोई नहीं करना। रिटन प्रैक्टिस आपने अपनी जारी रखनी है। वो बच्चे जिन्होंने एकेडमी या टेस्ट कोई ज्वाइन नहीं किया हुआ, उनके पास दो ऑप्शन है। या तो उनका कोई ऐसा दोस्त या जो किसी एकेडमी जाता है, या तो वो उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि यार तुम जो भी तुम्हारा टेस्ट रोजाना होगा ना, ऑनलाइन जो भी लिया करेंगे, उसकी एक तस्वीर तो मुझे भी भेज दिया करना, तो मैं भी अपने घर बैठ के कम से कम प्रैक्टिस कर लूंगा। लाइक लाजमी नहीं है कि आप उसको चेक करो, चेक वाली चीज जो वो बाद में आती है। रिटन प्रैक्टिस होना अभी ना फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग होती है। तो मेन जो आपने जोर देना है वो इस पे देना है। और वो लोग जिनके फिर कोई ऐसे दोस्त भी नहीं है, जिनकी एकेडमी या कॉलेज में कोई टेस्ट सेशन हो रहा है, जो ऑनलाइन वगैरह कंडक्ट करवा रहे हैं, तो उनके लिए यही मैं कहूँगा कि भाई ये फिर आपके पास एक गोल्डन पीरियड होता है। इसमें फिर आप पास्ट पेपर्स देख लो, पास्ट पेपर अपने बोर्ड के देखो, अपने बोर्ड के हो जाए फिर बाकी बोर्ड्स के देखना शुरू करो। 5 से मेरे ख्याल है 5-7 साल के पास्ट पेपर्स आप कर लो तो इनफ होते हैं। 2020 से लेके 2015-2013 तक के पास पेपर्स कर लो, मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ है। पास पेपर्स करने किस तरह, वो मैं अपनी एक पहले जो मैंने वीडियो बनाई है कि आपने एफएससी में जो आखिरी मंथ से में प्रिपरेशन कैसे करनी होती है उसमें मैं बता चुका हूँ। तो पास पेपर्स का तो ये सीन हो गया। फिर आपका आ जाता है कि ये जो लास्ट अब आपका जो पीरियड चल रहा है ना, ये दिस इज योर गोल्डन टाइम। अगर आपको स्कूल, आपको कॉलेज या एकेडमी से कोई ब्रेक मिल रही है, कोई छुट्टियां मिल रही हैं, तो दिस इज नॉट समथिंग यू शुड सेलिब्रेट। आपको होना चाहिए कि यार अब एकेडमी तो मैं आ नहीं रहा, मेरी जो तैयारी मैं करना चाह रहा था एंड में वो थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। तो ये वो गोल्डन पीरियड है जो आपने अब यूटिलाइज करना है अपने उन टॉपिक्स को स्ट्रेंथन करने के लिए जिनमें आप वीक हो। अगर आपको एक यार मेरा बायो एनर्जेटिक्स जो है बायोलॉजी के अंदर बड़ा वीक है, मेरा किंगडम एनिमेलिया प्लांटी बड़ा वीक है, मेरा पार्ट 2 के अंदर जो है वो होम्योस्टेसिस वीक है, कुछ भी है, उसको आप ज्यादा टाइम दें। ये आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। दोबारा से जब अकेडमीज वगैरह खुल जाएंगी, दोबारा से उनका शेड्यूल वगैरह फॉलो होना शुरू हो जाएगा, फिर आपके पास टाइम नहीं मिलेगा एक सारा कुछ कैचअप करने के लिए। तो इसको आप एज ए गोल्डन पीरियड देखें कि यार अच्छा मुझे टाइम मिला है, अब मैं इसको इस चीज में यूटिलाइज कर लेता हूँ कि यार जो मेरे टॉपिक्स डेफिशिएंट हैं, जो मेरे जिन टेस्टों में मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए, मैं उनको एक दफा दोबारा गो थ्रू कर लेता हूँ, चैप्टर्स को दोबारा देखता हूँ कि मेरा कॉन्सेप्ट किस में वीक है। तो इस टाइम को आपने स्मार्ट वे से यूटिलाइज करना है।
तो इसमें यही है कि भी आप अपने सेल्फ स्टडी को सब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें, कोशिश करें कि अपने वीक टॉपिक्स जो हैं उन पे ज़्यादा फोकस करें। और इसमें एक और चीज़ मैं एडिशनली जब मैं ये प्लान कर रहा था आप लोगों के लिए वीडियो, तो मेरे जहन में एक ये बात आई थी कि मैं हमेशा अपने एफएससी के पेपर से 1 या 2 दिन पहले बैठ के ना डायग्राम्स खुद ड्रॉ करके प्रैक्टिस करता था उसकी, जो कि पेपर्स के बड़े करीब हो ना, तो थोड़ी सी ज़रा टेंशन भी होती है कि यार अरे यार मैंने इस चीज़ की तो मुझे पता ही नहीं है कि भाई डायग्राम कौन सी मैं ड्रॉ करूँ, क्या ड्रॉ कर सकता हूँ, ये वो। तो आप कोशिश करें कि इस टाइम को अगर आप यूटिलाइज करना चाहते हैं, अगर आपका कोई वीक पॉइंट आपको कुछ नहीं मिल रहा, आप कोशिश करें आप इस टाइम को यूटिलाइज करके एटलीस्ट अपनी डायग्राम्स की जो प्रैक्टिस है वो कर लें। डायग्राम्स की प्रैक्टिस में ये किया करता था, एक रजिस्टर पे मार्कर, जिस मार्कर जो ये आपका राउंड टिप मार्कर होता है डॉलर का, इसको यूज करते हुए मैं डायग्राम्स ड्रॉ किया करता था। क्योंकि बोर्ड के पेपर में भी मैं तो डॉलर के पेन, ये जो है मार्कर राउंड टिप है, इसी से ही डायग्राम बनाता था। मेरे ख्याल है लाइक सारे तकरीबन उसी से ही बनाते हैं, तो उससे मैं प्रैक्टिस किया करता था। और बट चूंकि मैं अपनी बारी तो एंड वाले डेज में करता था, तो वो एक अजीब सी एंजाइटी से होती थी। आप लोगों के पास टाइम भी है और मौका भी है, तो आप इसको यूटिलाइज करो, डायग्राम्स की प्रैक्टिस आप अभी कर लो, ताकि एंड वाले टाइम पे वो जो एंजाइटी होता है कि यार हम लाइक अभी तो डायग्राम्स की प्रैक्टिस करनी है ये वो, तो वो उससे आप बच जाओ। और सबसे आखिरी चीज जो है वो यही है कि ऑब्जेक्टिव सीरीज लाजमी करो। किप्स की ऑब्जेक्टिव सीरीज जो है दैट इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस वंस आई गेस। और उसमें यह है कि फिर किप्स की ऑब्जेक्टिव सीरीज आप करो, किप्स की नहीं किसी और एकेडमी की आप यूज कर रहे हो, किसी और एकेडमी की आपके पास है, उसको ही कर लो पूरा। एमसीक्यूज जितने जितने भी हैं सारे करो, अपने बोर्ड के करो, किप्स के जो अपने वाले एमसीक्यूज हैं वो करो, बाकी बोर्ड्स के एमसीक्यूज जो हैं वो करो। एससीक्यूज भी पहले एक्सरसाइज वाले करो, फिर किप्स वाले करो, फिर लाहौर बोर्ड के करो अगर आप लाहौर बोर्ड के हो, या जिस बोर्ड के भी आप हो उस बोर्ड के आप पहले करो, फिर बाकी बोर्ड्स के करो। फिर आपने एक चीज आप में से जितने बच्चे भी किप्स की ऑब्जेक्टिव सीरीज यूज करते हैं, आपको पता होगा कि भी किप्स वालों ने अपनी जो शॉर्ट क्वेश्चंस है ना, उसके एंड पे लिस्ट वाइज ढेर सारे शॉर्ट क्वेश्चंस जो है ना दिए होते हैं डिफरेंट बोर्ड्स में जो आए हुए हैं। मुझे याद है कि मैं वो वाले जो हैं जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको यूं ही देखा करता था कि अच्छा यार फलां शॉर्ट क्वेश्चन है, ये हेडिंग है, ये वाली डायग्राम बन सकती है, टिक मार दिया टिक मार दिया। अच्छा ये वाला नहीं मुझे आता, सर्कल कर लिया, अगले दिन जाके सर से पूछ लिया। तो आप भी ये वाला तरीका अप्लाई कर सकते हो। टाइम भी है, घर बैठे हुए हो, जो एकेडमी आने जाने का वक्त है, जो एकेडमी में कुछ ऐसे लेक्चर होते हैं जो फ्री चले जाते हैं, फॉलो अप वाले डेज होते हैं, बजाय कि आप अब आपके पास वो वाले तो टाइम ज़ाया नहीं हो रहा ना, तो उस टाइम को अपनी बेहतरीन तरीके से अगर यूटिलाइज करना है, तो मैं तो यही कहूँगा कि जो आपके ऑब्जेक्टिव सीरीज के अंदर जोन सी भी वो चीज़ें हैं जो आपने मिस की, तो आप उनको कर लो। ऑब्जेक्टिव सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके एमसीक्यूज और आपके जो एससीक्यूज हैं उनको परफेक्ट करने के लिए, उनको लाजमी करो, मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगा। और फिर आपके जो हैं लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उसके लिए, जिस तरह मैं आपको बताया कि आपके जो वीक टॉपिक्स हैं, डेफिशिएंसीज हैं, उन पे काम करो, बार बार गो थ्रू करो। और इस टाइम को बजाय कि आप ये समझोगे कि जहमत है, अपने लिए रहमत बनाओ, इसको रहमत समझो, इसको यूटिलाइज करो, इसको आपने जो जो एक्स्ट्रा चीजें इसमें कर सकते हो करो। तो मेरा ख्याल है कि फिर लॉकडाउन, अल्लाह अव्वल तो दुआ यही है कि भी जो कोविड की वबा है वो जल्द से जल्द पाकिस्तान से चली जाए और जो सारा निज़ाम है वो दोबारा नॉर्मल की तरफ आ जाए। क्योंकि ऑब्वियसली आपका जो फिजिकल जो प्रेपरेशन होती है, ऑनलाइन प्रेपरेशन कभी भी उसको मैच नहीं कर सकती। तो मेरा ख्याल है कि लॉकडाउन में अव्वल तो चूंकि बड़ा ये एक मिनी सा लॉकडाउन है, छोटा सा लॉकडाउन है, ज़्यादा देर तक तो दुआ यही है कि ये लास्ट ना करे। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप इतना भी कर लोगे तो काफ़ी हद तक आपकी प्रिपरेशन भी बेहतर हो जाएगी और आपकी वो चीज़ें जो आप एंड के लिए छोड़ना चाह रहे थे या एंड के लिए छूट जानी थी वो आप अभी कवर कर लोगे, तो एंड पे आपके लिए जो है ये फ़ायदा हो जाएगा। तो इसमें अगर आपके जहन में किसी किस्म का कोई भी सवाल हो तो आप मेरे से लाजमी पूछो, कमेंट्स में पूछो, फेसबुक पे, इंस्टा पे, जहाँ पे भी आपका दिल करता है पूछो, और मेरी यही कोशिश होगी कि मैं आपको जल्द से जल्द जवाब दे दूँ। भाई को अब इजाज़त दें और मेरी तरफ से तमाम जूनियर्स को बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।